Good morning, student. Welcome to SFA online classes. Today, I teach you real number chapter 1 for class 10 CBSE and ICSE board. प्रीवियस लेक्चर्स में नाइन्थ में भी आप रियल नंबर के बारे में स्टडी किए होंगे, राइट। इस क्लास 10th में आपको बेसिकली आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के रियल नंबर के में HCF के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज दी HCF? HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो पॉजिटिव इंटीजर का हम लोग हाउ टू फाइंड आउट व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट टू फाइंडिंग द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फॉर द टू पॉजिटिव इंटीजर। HCF जो फाइंड आउट करने का जो बेसिक भी टेक्निक है उसको भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ पर जो फाइंड आउट करना कि यहाँ पर इक्विलेट्स डिवीजन थ्योरम को यूज करके टू पॉजिटिव गिवन नंबर का HCF फाइंड आउट करना है। लेमा और थ्योरम देयर इज नो एनी डिफरेंस, बोथ टर्म इज सेम। आप लेमा बोलो या थ्योरम बोलो, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, राइट। तो इक्विलेट्स डिवीजन थ्योरम और लेमा क्लास 9th में भी आप स्टडी किए होंगे। बेसिकली है क्या, जो हम लोग 6, 7, 8, 9 से जो करते आ रहे हैं डिवीजन का जो प्रोसेस है वही सेम चीज है, देयर इज नो एनीथिंग। इसमें कोई खास अलग नहीं है। जो आपने स्टडी कर चुके हो उसी को एक जनरल वे में डिफाइन किया गया है। जब किसी भी दो नंबर को हम डिवीजन करते हैं तो क्या होता है, डिवाइडेंड जो है, व्हाट इज डिवाइडेंड, किसको बोल रहे हैं, दिस इज योर डिवाइडेंड, this is your divisor, this is your question and this is your remainder। यही है डिवीजन में। तो डिवाइडेंड जो हमें निकालना रहे तो व्हाट इज द बेसिक अकॉर्डिंग टू इक्विलेट्स डिवीजन, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन, जो पहले भी हम लोग करते हैं, प्लस रिमाइंडर। यदि डिवाइडेंड निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन इनटू प्लस रिमाइंडर। यही चीज मैंने बेसिकली लिखा, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन प्लस रिमाइंडर। यही इक्विलेट्स डिवीजन भी है जो कि आप ऑलरेडी जानते हो। इसको और जनरलाइज वे में मैंने कैसे डिफाइन किया, डिविडेंड को मैंने b से रिप्रेजेंट कर दिया, राइट, डिवाइजर को a से रिप्रेजेंट कर दिया, ऑपरेशन को q से रिप्रेजेंट कर दिया और रिमाइंडर को r से रिप्रेजेंट कर दिया। एक चीज ध्यान देने की बात है कि b इज ऑलवेज ग्रेटर देन a, b इज ऑलवेज ग्रेटर देन a। दो जो गिवन पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तो सबसे बड़ा वाला जो होगा उसको हम लोग डिविडेंड मानेंगे, जो छोटा वाला नंबर होगा उसको डिवाइजर मानेंगे, राइट। तो b इज ऑलवेज ग्रेटर देन a एंड b क्या है, टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर, a एंड b क्या है, टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर, जिसका मुझे HCF निकालना, जिसका कि HCF निकालना है। चाहे यहाँ पर b जो है वो डिवाइडेंड हो गया और a जो होगा डिवाइजर, जो सिंपली डिवीजन का भी हम लोग रूल फॉलो कर रहे हैं। तो b इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर b क्या है, डिवाइडेंड इक्वल टू a डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन q प्लस r। रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर जो होगा ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। ये ध्यान रखने की बात है, आप जब भी डिवीजन करते हो तो आप देखते होगे रिमाइंडर जो है हमेशा डिवाइजर से कम ही रहता है, हमेशा कम ही रहता है। तो व्हाट इज द कंडीशन, r जो है, रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर को हम लोग r से प्रेजेंट करें, r इज ऑलवेज ग्रेटर देन b एंड सॉरी हियर लेस देन a, लेस देन a, हमेशा डिवाइजर से कम ही रहेगा। यही कॉन्सेप्ट है डिवीजन का, जो कि हम लोग पहले भी जानते हैं, राइट। आज हम लोग अब देखते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट द HCF ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर। दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर का हम लोग HCF कैलकुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 124 एंड 24 दो गिवन नंबर हैं जिसका कि मुझे HCF मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड, HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। कॉमन फैक्टर, फैक्टर मींस जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय फैक्टर,
फैक्टर का मतलब क्या, क्या समझते हो? जैसे फॉर एग्जांपल कोई नंबर दिया हुआ x, जिसको एज्यूम किया, x को मान लो फॉर एग्जांपल मैंने a इंटू बी इंटू थ्री मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो a b c क्या है? x का फैक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल 15, x इक्वल टू 15, इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 3 इंटू 5, तो 3 क्या हो गया? फैक्टर हो गया 15 का, 5 क्या है? फैक्टर है 15 का, राइट? तो फैक्टर का मतलब अंडरस्टैंड, कोई भी गिवन नंबर है उसको मल्टीपल के फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं। जैसे x इज गिवन, x को यदि मैं a इंटू बी इंटू सी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो a क्या है? x का फैक्टर, b क्या है? x का फैक्टर, c क्या है? x का फैक्टर। एक एग्जांपल मैंने दिया, जैसे 15 नंबर है गिवन, 15 को 3 इंटू 5 भी हम लोग लिख सकते हैं, तो 3 क्या है? 15 का फैक्टर है, 5 क्या है? 15 का फैक्टर है, राइट? यही कॉन्सेप्ट है फैक्टर का। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहने का मतलब कि दोनों जो 125 और 24 को हम लोग फैक्टर के फॉर्म में पहले रिप्रेजेंट करेंगे, और उसमें देखेंगे कि मैक्सिमम कॉमन फैक्टर कौन सा डिजिट है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम लोग पहले भी करते हैं, उसी को हम लोग आज अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि बेसिक आइडिया जो पहले से आप जानते हो उसको आपका क्लियर है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे जो पहले से आप करते आ रहे हो उस चीज को पहले समझ लेते हैं। जैसे 124 को मुझे फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, हाउ टू रिप्रेजेंट? 124 एलसीएम 2 6 2 62, राइट? फिर 2 से डिवीजन किए 3 1 31, अब किसी नंबर से डिवीजन नहीं हो सकता है, राइट? 31 को हम लोग 1, राइट? तो 124 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? फैक्टर के फॉर्म में। 124 को फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 31। उसी तरह से 24 को फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, हाउ टू रिप्रेजेंट? 24 का एलसीएम 2 12 2 6 2 3 3, अब किसी से डिवीजन नहीं हो सकता है, डिवाइड नहीं हो सकता, 3 1 जा 3, राइट? तो 24 को हम लोग कैसे फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट? और ऊपर में ये क्या है? 4 है, 2 इंटू 2 को हम लोग 4 लिख सकते हैं, 4 लिख दिया, 4 इंटू 31। यहां पे उसी तरह से 2 इंटू 2 को मैंने 4 लिख दिया, 4 इंटू 2 इंटू 3। अब ये देखेंगे कि दोनों में जो फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं, कौन सा डिजिट है जो मैक्सिमम एंड सबसे बड़ा डिजिट जो है, जो कि दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें भी 4 है कॉमन, इसमें भी 4 कॉमन है, तो मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम मींस हाईएस्ट, हाईएस्ट, हाईएस्ट कौन सा डिजिट है जो कि दोनों में कॉमन है? तो यहाँ पर क्या कौन सा कॉमन है? 4 और 4, इट मींस क्या हो गया? 4 एंड 4 कॉमन है, 4 एंड 4 क्या हो गया? एचसीएफ ऑफ दिस टू नंबर, ये दोनों नंबर का एचसीएफ क्या हो गया? 4 4 हो गया, क्योंकि 4 ही डिजिट है जो दोनों में कॉमन है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग पहले भी करते हैं, लेकिन हमें मुझे सीखना है इक्विलिब्रियम डिवीजन थ्योरम के अकॉर्डिंग, इक्विलिब्रियम डिवीजन थ्योरम के अकॉर्डिंग हाउ टू फाइंड आउट द एचसीएफ। यही सेम नंबर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम डिवीजन थ्योरम में क्या है? डिवीजन टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं, राइट? तो जैसे दिया हुआ 124 और दूसरा कौन सा नंबर दिया हुआ? 24, तो 124 बड़ा है इसलिए इसको डिवाइडेंड कंसीडर कर लिया, 24 छोटा है इसको डिवाइडेड कंसीडर कर लिया। डिवीजन टेक्निक को हम लोग यूज कर रहे हैं, तो कितने बार में जाएगा? 5 20 2 कैरी 5 10 120, ठीक है? यहां पर 120 लिख दिए, 5 डिवाइडेड इक्वेशन हो गया, यहाँ पर रिमाइंडर 4, राइट? इट्स ओके। तो 24 5 जा 120, रिमाइंडर कितना हो गया? 4। अब क्या है बेसिक चीज जो इक्विलिब्रियम क्या बोल रहा है? डिवाइडेंड, डिवाइडेंड इक्वल टू 124 यहाँ पर है, इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं? डिवाइजन यहाँ पर क्या है? 24, क्वेश्चन क्या है? 5, रिमाइंडर 0। इस टेक्निक के यही ध्यान रखना है, एचसीएफ जब फाइंड आउट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है?
कि डिवीजन प्रोसेस हम लोग कंटिन्यू रखेंगे तब तक जब तक ये रिमाइंडर जीरो नहीं होता, यानी ये रिमाइंडर जब तक जीरो नहीं होगा तब तक इस डिवीजन प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। जब जीरो हो जाता है तो उस टाइम जो डिवाइजर होगा वही मेरा HCF होगा। अंडरस्टैंड? जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं होगा डिवीजन का प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन भी बोलते हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ यानी r नॉट इक्वल टू जीरो, r नॉट इक्वल टू जीरो, देन व्हाट यू कैन डू, उसके बाद अगेन डिवीजन प्रोसेस करेंगे। कौन सा नंबर लेंगे, डिवाइजर जो है पहला स्टेप का, और उसके बाद जो रिमाइंडर आया है 4, सॉरी यहाँ पर रिमाइंडर 4 है, अच्छा राइट 4। तो जो आपका डिवाइजर है 24 और 4 को अगेन हम लोग कंसीडर दी पॉजिटिव इंटीजर, राइट। और कौन सा नंबर हो गया यहाँ पर जो कंसीडर कर रहे हैं जो डिवीजन का, ये नंबर डिवाइजर और डिवीजन सॉरी रिमाइंडर 4, ये दोनों को हम लोग कंसीडर करेंगे फॉर डिवीजन, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ है, राइट। तो 24 सबसे बड़ा है इसलिए इसको डिवाइडर कंसीडर किया। स्मॉल कौन सा नंबर है 4। अब ये देखेंगे 4 6 जा 24, यहाँ पर दूसरे स्टेप में मेरा क्या हो गया, डिवीजन रिमाइंडर जो है जीरो आ गया। अब उसके बाद हम लोग डिवीजन प्रोसेस को स्टॉप कर दें क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर जीरो है। डिवाइजर क्या है यहाँ पर जो जब हम डिवीजन करें जब रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो डिवाइजर जो होगा वही मेरा HCF होगा। यहाँ पर डिवाइजर क्या है 4, इट मीन्स 124 और 24 का HCF क्या है 4, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 24 इक्वल टू सेकेंड स्टेप जो था दिस इज जो इक्वेशन 1, 24 इक्वल टू 4 into 6 प्लस 0, यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया तो जो डिवाइजर होगा वही मेरा HCF होगा, अंडरस्टैंड। और ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहेगा। समवन कैन आस्क क्या सर 24 और 4 का भी क्या HCF होगा, 4 ही होगा क्योंकि 4 और 24 दो पॉजिटिव इंटीजर दिया रहेगा, उसके HCF यदि निकालना होगा तो इसको डिवाइड किए देखिए कि फर्स्ट स्टेप में ही 0 हो गया, इट मींस 4 इज आल्सो HCF फॉर 24 एंड 4, तो 124 हो 124 24 में HCF 4, 24 4 का HCF 4, अंडरस्टैंड। इस तरह से प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते हैं इक्विलेक्स डिवीजन थ्योरम में। नेक्स्ट लेक्चर्स में और सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। आज आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना सो दैट कि नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहे, राइट बेटे। आज के लेक्चर्स में आप अच्छी तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट जो HCF का है, इक्विलेक्स डिवीजन थ्योरम है, इक्विलेक्स डिवीजन थ्योरम कोई अलग चीज नहीं है, जो आप जानते हो उसी चीज को यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है जनरल फॉर्म में, इसको अच्छी तरह से समझना है। उसके बाद सो दैट कि आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई डाउट्स नहीं रहे। अगर कोई भी आपको डाउट्स आता है तो आप मेरे वेबसाइट पे जाकर www.sfapatna.com पर जाकर फर्स्ट आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप डायरेक्टली मेरे ऑनलाइन क्लासेस से अटैच हो जाइएगा। व्हाट्सएप से आप डायरेक्टली अपने प्रॉब्लम्स डाउट्स को पूछ सकते हैं रिगार्डिंग दी वीडियो लेक्चर्स, राइट बेटे। और मेरे वीडियो लेक्चर्स को आप SFA पटना पर YouTube चैनल पर भी जाकर आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। सारे वीडियोस मेरे वेबसाइट पर भी है, लेकिन फर्स्ट उन्हीं स्टूडेंट को लिए वो एक्टिव होगा जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करेंगे। देन आफ्टर मैं थ्रू मेल उनको एक्टिव करूंगा और वो मेरे साथ वेब चैटिंग के थ्रू भी अपने प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।